नमस्कार। बहस के सबसे बड़े शो दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त जम्मू में मेरी मौजूदगी है, लेकिन यहां से कई सौ किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की सियासत में एक अलग तरह की राजनीति इस वक्त परवान चढ़ रही है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके निर्दलीय पति रवि राणा की पहले गिरफ्तारी हुई और आज उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिवसेना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी लगातार तानाशाही के आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के नेताओं का ये कहना है कि हमारी कोई परीक्षा नहीं ले, वरना अंजाम इसका बुरा होगा। अब सवाल यह है कि नवनीत राणा के नाम पर क्या अलग तरह की सियासत महाराष्ट्र में जन्म ले रही है? ये जो टकराव है बीजेपी और शिवसेना के बीच, आगे ये क्या रंग दिखाने वाला है? क्या परिस्थितियां आगे आने वाले वक्त में राजनीति में बदलेंगी? क्योंकि इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत सबसे ज्यादा सुलगी हुई दिखाई दे रही है। आगे क्या होगा? बीजेपी अब क्या करेगी? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम रखेंगे दंगल में चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में इस वक्त गजब का पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, या यूं कहें कि सियासी हलचल मची हुई है। वैसे तो इसके केंद्र में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा है, लेकिन जंग छिड़ी हुई है बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार की, खासकर शिवसेना से। शनिवार को सस्पेंस, हंगामा, बवाल और गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो बदस्तूर जारी है। मुंबई के बांद्रा कोर्ट में गिरफ्तार सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की पेशी हुई। दोनों को उम्मीद जमानत की थी, लेकिन अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत का फैसला सुनाया। नवनीत राणा के नाम पर मुंबई में 2 दिन की उठापटक के बीच शिवसेना बनाम बीजेपी का घमासान चरम पर जा पहुंचा है। शिवसेना खुलेआम धमकी दे रही है कि जो भी उनके संयम की परीक्षा लेगा उन्हें वो 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। इस तीखी बयानबाजी और सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। उनका कोई भी दोष उनके ऊपर सिद्ध नहीं होता है। ऐसे समय जिस प्रकार की ये सारी कार्रवाई चल रही है, मुझे तो लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार एक महिला से इतनी डरी कि उनको लोग जमा करके उनके ऊपर हमला करने की नौबत आई। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी को इतना दर्द होने की कोई जरूरत नहीं है ना। ऐसे गुनहगारों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की भी यही राय रही हमेशा। जो देशद्रोही है, जो गुनहगार है, जनता उसको माफ नहीं करेगी। फिर भी पुलिस ने कल कंट्रोल किया है ठीक तरह से। महाराष्ट्र की जनता ऐसे गुनहगारों को माफ नहीं करेगी। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज हुआ है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर आईपीसी की धारा 153A यानी 2 समूहों के बीच धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना, धारा 135 और धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा राणा दंपत्ति के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। बीजेपी का सवाल है कि आखिर नवनीत राणा ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। शनिवार रात बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों के हमले का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। उद्धव गांधी माफिया सेना के सरदार का शासन आसन हिल गया है और इसके लिए अब पुलिस का माफिया पुलिस करके दुरुपयोग करना, पति पत्नी विधायक सांसद के साथ में इस प्रकार का व्यवहार, ये सिर्फ माफिया सेना का सरदार उद्धव ठाकरे सरकार ही कर सकता है। उधर अमरावती में नवनीत राणा के समर्थकों ने अपने सांसद के घर के बाहर हवन पूजन किया, साथ ही गोमूत्र से शुद्धिकरण भी कराया, क्योंकि शिव सैनिकों ने वहां भी हंगामा किया था। अब तो महाराष्ट्र के सियासी बवाल का शोर दिल्ली तक पहुंच रहा है। भारत में हनुमान चालीसा का पाठ करना कब से राजद्रोह हो गया? या निर्भीक पत्रकारिता करना और सत्य को जनता के समक्ष रखना कब से राजद्रोह हो गया? फिलहाल ये लगता नहीं कि महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो जल्दी थमने वाला है, क्योंकि दोनों पक्ष इसके बहाने अपनी ताकत की आजमाइश करना चाहता है। मुंबई से विद्या और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। नवनीत राणा के नाम पर ऐसा लग रहा है कि सियासत सुलग रही है। आगे जाकर कहां थमेगी, ये बड़ा सवाल है। कोई भी किसी से कम नहीं दिखना चाहता। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दंगल में चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उन खास मेहमानों का
परिचय आपसे करवा देती हूं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे, आप स्पोक्स पर्सन है शिवसेना के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, नेता एनसीपी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संगीत रागिया, आरएसएस के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाना एनसी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे ही आनंद दुबे जी शुरुआत करते हुए, चूंकि बीजेपी का हमला जारी है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की जा रही है और बार बार ये दावा किया जा रहा है एक महिला सांसद से डर गई है शिवसेना जैसी पार्टी। चित्रा जी नमस्कार। कौन सी धार्मिक भावना भड़क गई जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई आप लोगों की ओर से करनी पड़ गई? चित्रा जी नमस्कार। देखिए, आज बीजेपी ने नाटक के पर्दे को उठा ही दिया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब ये मांग करने लगे खुलकर कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, यह सरकार किसी काम की नहीं। यही तो इनकी मंशा थी, ये हमने पहले ही भापा हुआ था। अगर इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना होता तो हनुमान चालीसा इंसान अपने घर में पढ़ता है, मंदिर में पढ़ता है, या और भी बहुत सारे स्थान है वहां पढ़ता है। लेकिन इन्हें हनुमान चालीसा के नाम पर एक राजनीतिक उन्माद फैलाना था, एक सद्भावना को बिगाड़ना था। और आज जो मुंबई पुलिस ने, जो कल तक कह रहे थे कि मुंबई पुलिस गलत कार्रवाई कर रही है, लेकिन कोर्ट में आदरणीय जज साहब ने उनको फटकार नहीं लगाई, बल्कि आगे की तारीख दे दी। अगर कुछ गलत होता तो वहां फटकार लगाई जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर मौके पर पुलिस है, पुलिस को लग रहा है कि उचित कार्रवाई यह बनती है, पुलिस ने किया, मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट में मामला विचाराधीन है, अब जैसे जैसे सुनवाई होगी हम सब भी देखेंगे। लेकिन चित्रा जी, इनकी मंशा क्लियर हो गई कि इनको कोर्ट ने भेजा है न्यायिक हिरासत में। हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब आपकी मंशा क्लियर हो गई कि आप लोग राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते थे, इसीलिए बार बार आप लोग अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हो उद्धव सरकार को। और संजय राउत तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना। नवनीत राणा के मुद्दे पर बीजेपी इतनी आग बबूला क्यों है? शिवसेना ये भी सवाल पूछ रही है। शाना एनसी जी। चित्रा जी, ये झूठ पे झूठ कब तक हम सबर करेंगे? सबसे पहले एक महिला जो हनुमान चालीसा कहाँ भी करना चाहते हैं वो नहीं करती है, घर के बाहर नहीं निकलती है, इसके बावजूद आप उनको अरेस्ट करते हैं। आप कहते हैं कि देशद्रोह का चार्ज कितना सीरियस है। उस व्यक्ति के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, घर के बाहर निकलते नहीं, कोई आंदोलन नहीं, और आप कहते हैं दे आर इंसाइटिंग एनिमिटी। कौन से चार्जेस आपने लागू किया है, आप इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए। आपने कहा कि कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने निर्णय क्यों दिया? क्योंकि आपने एफआईआर के ऊपर एफआईआर, झूठे इल्जाम जुड़े हैं। हमारा कहना यह है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हनुमान चालीसा हो, अजान हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, डेसिबल लेवल के आधार पे हम जानते हैं कि क्या कानूनी तौर पे निमित्त है और क्या नहीं। जो लोग पालन नहीं करते हैं उनके प्रति कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुद्दा क्या है महाराष्ट्र में? मुद्दा ये है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं और आप कहते हैं देशद्रोही का पाठ आप इतने प्रेम से, जितने प्रेम से करते हैं। सर, मैंने आपको टोका नहीं और संक्षेप में मैं मेरा पॉइंट रखना चाहती हूँ। हम नवनीत राणा के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन हम महाराष्ट्र के जनता के प्रवक्ता जरूर हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जनता चाहती है कि ये जो दुगलापन है, ये जो फेक आइडियोलॉजी है, ये जो एक षड्यंत्र है महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए, वो दिखता आ रहा है। चित्रा जी, एक मिनट में जवाब दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है और हाँ, प्रशासन ने किया है। आप ही से सवाल होगा। तो आपने कहाँ सुना है चित्रा जी कि एक प्रदेश के सरकार आंदोलन करते हैं और अपने लोगों को रास्ते पे लाते हैं, अस्थिरता का वातावरण फैलाते हैं? हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए। टिप्पणी कीजिए ये सब मुद्दे पे। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। सिर्फ वो हनुमान चालीसा की ही तो बात कर रही थी। लोग कहेंगे एक सांसद लोकतंत्र में हर एक जिसको बहुत सारी शक्तियां प्राप्त होती है, आनंद दुबे जी, बनता है। अगर वो चाहती हैं कि जाकर वो अपना विरोध जताएं, अगर वो चाहती हैं कि अपनी भावनाओं के मद्देनजर कहीं पर हनुमान चालीसा करें, आपने किस किस तरह की धाराएं लगाई हैं? आप लोगों को अंदाजा है इस बारे में कि आप लोग किस तरह की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र से आनंद दुबे जी शुरू कर रहे हैं? क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं माना जाएगा? क्या ये बदले की कार्रवाई नहीं माना जाएगा? आप बताइए पहले। बस 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता धाराएं लगाई हैं और उसका क्या मतलब होता है? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता
कह रही हैं कि मैं उनकी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन सब उन्हीं की बात कह रही हैं, सारा समर्थन उन्हीं को दे रही हैं। और मैं जितने जनता प्रेम की और बात कर रही हूँ। सुनिए और सुनिए, जिस जितने जनता का प्रेम, नेतृत्व आप जितने कर रहे हैं, प्रेम, उस नेतृत्व ने आपको नकारा है, इसलिए जितने आपको ये प्रेम, आंदोलन करना पड़ा। साइना जी, जितने प्रेम नहीं और तो फोकस विनम्रता कीजिए से ना कोर आप इश्यूज कह पे, रही हैं, मैं प्रगति बता की रहा बात हूं, कीजिए, मैं उसी पे आ रहा विकास हूं की कि बात आप कीजिए। जितने इतने सारे मुद्दे हैं विनम्रता से अभी महाराष्ट्र कह में, रही हैं, क्या सिर्फ क्या नवनीत नवनीत राणा राणा ने ने यह जो शब्दों में बोला इस उसके ऊपर भाषा में हमसे पूरा बात स्टेट करनी चाहिए थी? मशीनरी ठीक है, एक एक फोकस करके। कर रहा है। ओके, ठीक है, चलो एक चित्रा जी, एक चित्रा आप करके, जी, मुझे एक एक बताएं, करके। पूरा आनंद दुबे जी, स्टेट जल्दी से अपनी बात आगे मशीनरी बढ़ाएं। चित्रा एक जी, जितनी व्यक्ति ने विनम्रता जो से और कहा प्रेम से उसके अभी ऊपर साइना जी फोकस कह कर रही रहे हैं, हैं। क्या नवनीत राणा ने ये इन शब्दों का प्रयोग किया था? उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे जी, आप यदि हनुमान जयंती के दिन अपने मातोश्री में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो मैं आऊंगी और मैं पढ़ूंगी, मुझे रोकना है तो रोक लेना। एक मुख्यमंत्री को, 130 करोड़ के आबादी में क्या बहुत सारे लोग पूरे बहुत शासन सारी को आप चुनौती प्रतिक्रिया नहीं देंगे? देते? पूरे स्टेट मशीनरी को एक ही केस पे फोकस करना है? आप बात कीजिए, जॉब्स कहाँ है महाराष्ट्र में? आप बात मतलब कीजिए उन्होंने कि कहा रोक अरे सको यही तो रोक सारी लो, बातें, और आपने रोक दिया। सेंट्रल आपके गवर्नमेंट पास से कोई हम मुद्दा लोग नहीं पूछ के उन्होंने बोल कहा रहे हैं। रोक इस सको तो रोक गलत लो, और फहमी आपने में रोक मत दिया, जाए। और फिर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं आनंद दुबे जी। चित्रा जी, चित्रा जी, अब इनको बृजमोहन पूछिए श्रीवास्तव जी, कि सीधे मैं आज आपके इनको पास आना विकास की चाहूंगी। बात ठीक है कर आनंद दुबे रही जी, हैं, आपकी बात मैं सेंट्रल समझ गई। गवर्नमेंट क्या कर बाकी रही लोगों है? के पास भी हम एक लोग बार तो रोज चलें। रोते हैं उनको ठीक है, पेट्रोल बाकी डीजल का लोगों दाम के पास देखकर। भी। ठीक है, यही तो बात है ना कि पेट्रोल डीजल के मामले में केंद्र को भी राहत देनी चाहिए, राज्य सरकारों के पास भी अधिकार है, घटा लीजिए वैट, लेकिन इसमें तो आप लोग कुछ करेंगे नहीं। अब उससे आगे बढ़ते हुए बृजमोहन जी, ये जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चल रहा है, अगर एक व्यक्ति के साथ बदले की कार्रवाई इस तरह से की जाएगी, आखिर आनंद दुबे ने स्वीकार कर लिया ना कि वो कह रही थी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को रोक सको तो रोक लो, और हनुमान चालीसा क्यों नहीं करते हैं, वो मातोश्री के भीतर उनको बुद्धि दी जाए। इस तरह की बातें अगर कोई कर रहा है जो आपका विरोधी है, क्या आप उसको इस अंजाम तक पहुंचाएंगे? जेल की हवा खिलाएंगे आप लोग? बृजमोहन जी, ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं। यह प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णय है। मैं इस पे जो आपसे दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कि हम लोग एक सभ्य समाज में रहते हैं और आदरणीय नवनीत राणा जी एक सांसद हैं और वो अपने दायित्व को भी समझती है और देश के कानून को भी समझती है। आप एक जेट प्लस सिक्योरिटी के मुख्यमंत्री के घर पे आप जाना चाहती हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए था? आपको चाहिए था कि एक पत्र लिख के आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, मुझे अचानक भविष्यवाणी हुई है जिसपे कि मेरे को हनुमान जी का पाठ करना है और उस भविष्यवाणी में यह कहा गया है कि आप ही के मातोश्री में करना है, तो कृपया आप इसकी व्यवस्था कर दीजिए। मातोश्री को तो इसलिए भी पहचाना गया है कि मेरे को अच्छे ढंग से याद आता है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी गई है मातोश्री में। आदरणीय बाला साहब ठाकरे साहब ने इसकी अनुमति दी थी। यदि राणा जी की नियत अच्छी होती, धार्मिक होती, उसमें अगर राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से उनको पत्र लिखना चाहिए था और मेरे को पूरा विश्वास है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ये को तो आपने आमंत्रित बहुत करते। बड़ी बात कह दी ना बृजमोहन जी, लेकिन उसके कि पीछे मातोश्री में सुन तो अगर लीजिए, बाला साहब जी। ठाकरे की ओर से नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई और हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? यही तो मैं आपसे आप कह क्या रहा हूं, बोल रहे हैं इस पर वक्त? अनुमति नहीं मांगी कि एक वक्त पर मातोश्री में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई, लेकिन हनुमान चालीसा की इजाजत नहीं मिली। आप बात को गलत ढंग से इंटरप्रेट करिए चित्रा आ रही हूँ जी। शायद वहां जी, पर उन्होंने बृजमोहन जी अनुमति की बात मांगी है। थी, यहाँ पर ये प्रवेश कर रही हाँ। थी, अनाधिकृत प्रवेश कर रही हाँ। थी। एक जेट सिक्योरिटी का मुख्यमंत्री है और उसके निवास में आप बगैर अनुमति के प्रवेश करना चाहती है? अरे मतलब वो आप तो घर खुद से कानून निकली तोड़ ही रही है। कहाँ? और मैं एक बात कह वो दूं घर आपसे, से कहाँ निकल नवनीत पाई राणा जी बृजमोहन को, जी? वो घर नवनीत से राणा कहाँ जी को तो निकली? देश का कानून वहाँ तोड़ने पर की शिव आदत है। सैनिकों का जमावड़ा था बृजमोहन जी, वो घर से कहाँ निकल पाई? उनको तो देश का कानून तोड़ने सैकड़ों की आदत है। तादाद में शिव सैनिकों की तैनाती कर दी थी आप लोगों ने, वो कहाँ घर से निकल पाई थी मातोश्री के लिए? अब देखिए, मेरी बात कह लेने दीजिए ना, मैंने तो किसी के बीच में नहीं बोला। नवनीत राणा जी को देश के कानून तोड़ने की आदत है। उनके खिलाफ गलत ढंग से अपने आप को शेड्यूल कास्ट बनाने के लिए एक सर्टिफिकेट की लेकर जांच हुई और उसमें मुंबई हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश पारित किया और उनके 2 लाख रुपए की कास्ट लगाई है। उनको आदत है इस प्रकार से कानून का उल्लंघन करने की और कानून को तोड़ने की। मैं सोचता हूँ इस मुद्दे पे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कोर्ट मामला सब जुडिस हो गया है, कोर्ट इस मामले में निर्णय लेगी और जो कोर्ट का निर्णय होगा वो सबों को स्वीकार होगा। आपने जो अपने इसमें कहा है कि महाराष्ट्र नवनीत बहाना है, महाराष्ट्र निशाना है, मैं इसमें एक छोटा सा संशोधन करना चाहता हूँ। नवनीत बहाना है, आप पार्टी निशाना है इसमें। मैं आपसे बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। इसमें महाराष्ट्र की राजनीति कहीं नहीं है।
महाराष्ट्र की सरकार पूरी तौर से स्थित है, हमारे पास वहां पे भरपूर बहुमत है और हमारी सरकार वहां पे जनहित के वो बेहतर काम कर रही है कि अगला चुनाव भी हम लोग जीतेंगे, हमें समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चूंकि उनको चुनाव जीतना है, तो वहां पर आप पार्टी ने भी अपनी थम ठोकी हुई है और भारतीय आप पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सिर्फ इसलिए धूल चटाई क्योंकि वो लगातार उनके कार्यकर्ता नारा लगाते थे बजरंग बली की जय, और वो बजरंग बली को छीन ये हनुमान जी को हाईजैक करने की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ सर। आप एनसीपी से हैं या फिर आम आदमी पार्टी से हैं? ब्रजमोहन जी, ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, आप तो यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को रोकना है, इस वजह से बीजेपी सक्रिय है। यही काम कर रही है बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी के पास और काम ही नहीं है। नफरत की भाषा फैलाओ, जो आदमी जितनी नफरत की बात बोले उसको उतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दो। इसके पहले संगीत सोम ने बोला, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद कंगना रनौत जी आई, उनको सिक्योरिटी दे दी। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री जी आए, उनको सिक्योरिटी दे दी। अब इन्होंने भी बोला तो इनको सिक्योरिटी दे दी। भारतीय जनता पार्टी उस हर आदमी को पुरस्कृत कर रही है जो देश में नफरत की बात बोलेगा। ये इसके कारण पूरा वातावरण बिगड़ रहा है, पूरी स्थितियां बिगड़ रही है। इसमें सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए। जो बातें ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, क्या मैं अभी ठीक है बोल दूं प्लीज? नवनीत बहाना है, आप निशाना है या महाराष्ट्र में कौन निशाना है? मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन निशाने से। एक बार बात हो जाए संगीत रागी जी की भी। जी, बीजेपी क्या डरी हुई है इस वजह से नवनीत राणा के कंधों का इस्तेमाल कर रही है उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेने के लिए? संगीत रागी जी, देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन किसको निशाने पर ले रहा है। सवाल यह है कि कोई महिला यदि घर से नहीं निकली है, सिर्फ यदि उसने संबोधन किया है कि हम मातोश्री के आगे हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि आप उसको उठा करके उस पर अरेस्ट करके आप उसको जेल में डाल देंगे। और ऐसा तो पता नहीं कितने इतने अराजक बयान यदि शिवसेना का लाया जाए तो सबसे ज्यादा अराजक तो मातोश्री परिवार में रहने वाले लोगों ने किया है। आप जाकर के स्टेडियम खोद देते हैं, आप जाकर के दंगा कराते हैं, आप खुलेआम सड़कों पर हिंसा करते हैं। इससे बड़ा कोई मुझे नहीं लगता है राजनीतिक लंपटता का कोई परिचय किसी प्रदेश में हुआ है। और आप एक महिला को ये कह करके आप उसे अरेस्ट कर ले रहे हैं कि आप जो है ये हमारा प्रशासनिक निर्णय है और हम आपको जेल में डाल देंगे। आप कहते हैं हम किसी को जमीन में 20 फीट घास देंगे। ये कौन सी सभ्य समाज की भाषा है भाई? आपके यहाँ मान लिया जाए कि मान लिया वो राजनीतिक ही निर्णय है, तो राजनीतिक निर्णय लेने वालों को आप जमीन के 20 फीट नीचे गाड़ देंगे क्या? शिवसेना कहती है कि आप मंदिर में अपने घर में आप हनुमान चालीसा कीजिए। अरे आप अपने मातोश्री के बुजुर्गों का तो याद करते, उनका तो ख्याल करते कम से कम। आपका दरअसल राजनीतिक इस्लामीकरण हो चुका है। आप सत्ता में चिपके रहने के लिए हिंदुत्व की सारी चीजों को आप एक एक करके हाशिए पर लगा रहे हैं। आप उन तत्वों के साथ सत्ता में भागीदार होने के लिए उन तत्वों के साथ खड़े होने जिनका आप कल तक विरोध करते थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हलाल के मुद्दे पर, अजान के मुद्दे पर, मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे जी आज जिंदा होते तो आप अपने पुत्र की इस राजनीतिक निकम्मे पर वो आत्महत्या कर लेते। जिस प्रकार के पुत्र ने राजनीतिक निकम्मापन दिखाया है, जिस प्रकार से सारे बाला साहब की सारी विरासत को खत्म कर दिया है, उस पर मुझे लगता है कि बाला साहब ठाकरे शर्मसारी होते, कोई गौरवान्वित नहीं, कोई पिता अपने ऐसे बच्चे पर गौरवान्वित नहीं होता। चित्रा जी, मैं रागी साहब की बात का जवाब ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। आनंद दुबे जी, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक इस्लामीकरण कर लिया है शिवसेना ने अपना खुद का। ये बात और इस वजह से उनको दिक्कत हो रही है हनुमान चालीसा के मुद्दे पर। चित्रा जी, ठेस यहाँ लगी है। ये बीजेपी के जो मुखौटे बनकर लोग बोलते हैं, इनकी सरकार जब तक नहीं बन जाएगी ये परेशान हैं। ये बिल्कुल एकदम व्यथित हो चुके हैं। इनको किसी भी प्रकार से महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है और फिर बीजेपी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना चाहती है। इनको न शिवसेना की विचारधारा चाहिए। अरे भाई, आप तो उस पार्टी के लोग हो जिसमें कभी नरोत्तम मिश्रा, कभी गिरिराज सिंह, कभी योगी आदित्यनाथ। अरे बाप रे बाप, कैसे बयान, कैसे संभावना बिगाड़ने का काम। और आप हमें ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं, आप हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। आज पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहीं भी होगी आपके भी तो नेता बोल रहे हैं कि 20 फीट नीचे गाड़ देंगे।
रो रही होगी उनकी आत्मा अटल जी शिवसेना की। के भी तो राज्यसभा सांसद बोल रहे हैं ना 20 फीट नीचे गाड़ देंगे। चित्रा जी, ये कौन सी उनका भाषा कहना- होती है कि उनका अगर कहना हमें ऐसा उकसाओगे नहीं और था। हमारे खिलाफ इस तरह से उनका करोगे तो कहना- 20 फीट उनका नीचे कहना- गाड़ के क्या उन्होंने- दिखाना चाहते हैं आप? उन्होंने किसको उन्होंने गाड़ना एक चाहते हैं मुहावरा- आप? उन्होंने एक मुहावरा की तरह यूज किया। उनका कहना ये नहीं था जैसे लोग कहते हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर अच्छा। से देंगे, हम आप प्रतिक्रिया देंगे तो हम आप क्रिया करेंगे तो हम भी प्रतिक्रिया देंगे, यही था। कोई किसी को गाड़ नहीं देता राजनीति में। हमारे मतभेद होते हैं, हमारे मनभेद नहीं होते। हम सब सामाजिक जीवन में हैं। इसी में से बाद में कोई नेता बन के, मंत्री बन के सरकार चला लेता है, लेकिन सबकी भावना यही होती है कि देश को विकास के रथ पर आगे ले जाए। लेकिन पूरी बीजेपी अरे महाराष्ट्र मगर में एक सांसद केवल के एक लिए ही चीज शब्दों का जब चाहती है। इस्तेमाल किया जाएगा तो चित्रा आपसे भी जी, पलट के सवाल पूछा जाएगा ना। चित्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आरोप हम पे लगाए गए पिछले 2 दिन में, आज कोर्ट में सब क्लियर हो गया। अब मामला विचाराधीन है। अब आदरणीय जज साहब के हाथों में है। वो जो फैसला और लेंगे रागी साहब हम सब को- नतमस्तक, हम सब सर आंखों पे लेंगे। और चित्रा जी, रागी साहब को देश के कानून पे विश्वास करना चाहिए। ठीक क्या है, इनको ऐसा संगीत लगता रागी है जी कि आप कोर्ट जल्दी से न्याय जवाब नहीं दीजिए, करेगी? उसके बाद ब्रिजमोहन अगर जी में आ गलती हुई रही है तो कोर्ट न्याय ठीक है। करेगी, न्याय देगी। संगीत रागी जी, आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? देश की देखिए, न्याय व्यवस्था पर तो भरोसा कीजिए। देश के कानून पे इनको विश्वास गलती नहीं हुई होगी तो क्योंकि फिर देश बाहर की आ आजादी जाएंगे। में, देश की आजादी के लिए कुछ किया नहीं, ठीक तो है देश सर, के ओके। संविधान में विश्वास नहीं है। हाँ, यही तो परेशानी है। बहुत अगर अच्छा। देश के संविधान में विश्वास करते होते शिवसेना तो ने- देश में इतनी शिवसेना नफरत की ने- भाषा को, शिवसेना ने नफरत तो की भाषा का आजादी की उपयोग लड़ाई अपने लोगों लड़ी को थी। ना करने देते। शिवसेना यही तो ने- परेशानी आ गई नहीं है। तो ठाकरे नहीं तो परिवार ने आरएसएस आजादी ने की लड़ी लड़ाई थी, लड़ी थी, है ना? आरएसएस ने उस लड़ी मुद्दे थी, पर मत जाइए, आरएसएस उस लड़ी मुद्दे थी। पर मत एक आध नाम जाइए। तो बताइए, आपका एक आध नाम तो बताइए राजनीतिक जिसने बंध्याकरण जिसने हो आजादी चुका की है। लड़ाई में हिस्सा लिया। आपका राजनीतिक बंध्याकरण हो चुका है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप महाराष्ट्र की राजनीति में आप बीजेपी के सामने आप प्लॉट खोते जा रहे हैं। आपकी जो सबसे मुख्य धारा की, अभी जो सबसे रागी आपका साहब, केंद्र बिंदु था, आप तो वो चूंकि आपसे खत्म आप हो गया बीजेपी है। का प्रतिनिधित्व आने नहीं वाले करते, दिनों लेकिन मैं कह दूं, महाराष्ट्र का हिंदू आपके समाज कम से आपको कम ऐसे ही प्रताड़ित आपके करेगा। 23 से ज्यादा विधायक अरे भाजपा छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। एक एक करके एक एक करके संगीत, एक एक करके एक एक करके एक कोल्हापुर में उपचुनाव हुआ, हमने जीता 19,000 वोटों से। आप जाने ही इसीलिए जाते हैं कि और एक मुंबई एक में करके क्या अपनी होता बात है। रखें ना, आपके एक एक अध्यक्ष करके ने- अपनी आप बात जाने ही रखें इसलिए प्लीज। जाते हैं कि आप एक्सटॉर्शन करते हैं। रागी- आप जाने ही इसीलिए जाते हैं कि आप सड़कों पर आकर के गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन मुझे तभी ऐसा लगता है 28 कि साल, भारत तभी सरकार 28 साल, शिवसेना तभी का ये 28 रागी साल साहब, करना चाहिए। हमारे बगल में रागी कुर्सी साहब, लगा के बैठते थे 30 साल और हमें तक- कहते 30 थे साल तक- कि महाराष्ट्र में शिवसेना हमारा बड़ा भाई है। ये वही लोग हैं जो आज हमें ज्ञान का 30 साल पाठ तक पढ़ा। आप उनके कंधे में घूमे तो आपको गुंडे नहीं लगे। वो जैसे ही नहीं, आपको तब सत्ता तो से हम बाहर संत कर दिया थे। तो आपको हम उनमें लोग बुराई संत दिखने थे, लगी। संत। 30 साल हम तक लोग आप संत उनके थे। कंधे पे घूमे। मैं तो आपका इसलिए कह रहा हूं कि आप वही काम कर रहे हैं जो कांग्रेस वो चाहती सिर्फ है। आप इसलिए वही है कि काम वहां कर पे रहे हैं जो शिवसेना ने कांग्रेस आश्रय चाहती है, दिया। जो और एनसीपी हम चाहती वही है। काम कर रहे आपकी हैं अपनी जो आप, राजनीतिक हम हैसियत वही नहीं है। काम कर रहे हैं जो कि आप करवाना चाहते थे लेकिन चित्रा हम नहीं जी, कर रहे अब हैं। मैं कुछ बोलूं प्लीज। नहीं, मैं तो कह रहा हूं। आ रही हूँ चित्रा जी। शायनैंसी जी, ठीक है ठीक है। अब तो मैं नहीं फंसते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये राजनीति का चरित्र भी बड़ा अजीब सा होता है। थोड़ा अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर तू मैं करने वाली पार्टियां, बीजेपी शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा, दोनों अलग हो गई और आज एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। और यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस जो तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, उन्होंने शिवसेना को सपोर्ट करके उनका मुख्यमंत्री बना दिया और आज वो शिवसेना के साथ खड़ी हैं, जबकि चुनावों में जमकर विरोध कर रही थी। तो राजनीति का ये चरित्र है और हमारे देश के दर्शकों को इस चरित्र को देखना चाहिए। लेकिन सीधे शायनैंसी में आपके पास आते हुए, ये तो मामला नवनीत राणा का जुड़ा हुआ है ना। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लेकर अगर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाएगा तो कोई तो कार्रवाई होगी ना। वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम मुख्यमंत्री को लेकर शब्दों की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। शायनैंसी जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री को लेके कोई टिप्पणी करे तो वो एक संवैधानिक रूप से भी गलत है। लेकिन ये बहस कहां से कहां जा रहा है चित्रा जी? मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि लोकतंत्र प्रजातंत्र में आप हो, मैं हूं, कोई अन्य है, किसी की एक राय प्रतिक्रिया मत रहती है कि हम हनुमान चालीसा आपके घर के बाहर करेंगे या यहाँ करेंगे या वहां करेंगे। आपने कहा कि आप नहीं कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। उसके बावजूद घर बैठे व्यक्ति जो एक सांसद और एक आमदार है, उनको आप देशद्रोही के चार्जेस पे फॉल्सली इम्प्लिकेट करते हैं, उनको फॉल्सली इम्प्लिकेट करते हैं और बोलते हैं कि वो इंसाइट कर रहे हैं एनमिटी को, उनको आप फॉल्सली एक एफआईआर में दर्ज करते हैं। मुद्दा ये है कि क्या आप फोकस्ड हैं या नहीं। महाराष्ट्र यही के गलतफहमी जनहित में है। आप फोकस्ड हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कोर इश्यूज के ऊपर।
कहाँ है चित्रा जी, बेरोजगारी के लिए आप क्या चित्रा कर जी, रहे हैं? यही गलतफहमी है, infrastructure यही project कैसे गलतफहमी खत्म है। कर रहे हैं? आपके पास ये वो योगी सब जी से चीजें पूछो, नहीं साइना कर बहन। रहे हैं। आपको सिर्फ फोकस करना है कि किसने क्या कहा और पूरे स्टेट मशीनरी को बाहर उतारो। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक स्टेट सब्जेक्ट है कि नहीं? आप स्थिरता चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो प्रकट कीजिए। आप जो अपने ही काडर को बाहर निकाल के बोलेंगे कि आप बोलो तो हम तोड़ फोड़ करेंगे, ये कहाँ की राजनीति है? कहने का तात्पर्य ये है। और हर बार भारतीय जनता पार्टी को घसीटना हर एक डिबेट में, जहां एक निर्णय है कि हाई कोर्ट के आधार पे लोगों को अपीज मत कीजिए, डेसिबल लेवल्स का वायलेशन उल्लंघन हो रहा है तो कार्रवाई कीजिए। आपने किया है? नहीं किया है। तो वो सब मुद्दे को आप नजरअंदाज करते हुए किसने क्या कहा, इसके ऊपर इतना टाइम वेस्ट करना क्या ये सही है? जनता ने आपको निर्णय नहीं दिया, एक मौका नहीं दिया, कौन सी सलाह देनी है? आप जिस ढंग से राजनीति कर रहे हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि महाराष्ट्र के जनहित के लिए आप खड़े ही नहीं, क्योंकि जो आप खड़े थे तो ऐसे मुद्दे को क्यों इतना बड़ा बना दे? आपकी आंखों पे वो चश्मा लगाए कि आपको अच्छा काम दिखेगा ही नहीं। बोलिए। आप अपने प्रदेश, आप अपने 18 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी तो ये सलाह दे दीजिए जो आप हम लोगों को बता रही है। आप योगी साहब को पूछ लीजिए कि उन्होंने किस प्रकार से लोगों को बगैर किसी आरोप के जेलों में भर रखा है पिछले 2-2, 3-3 सालों से। आप ये जो बात करिए, राजद्रोह का सबसे ज्यादा दुरुपयोग तो उत्तर प्रदेश में हुआ है, वहाँ क्यों नहीं आपकी आवाज निकली? वहाँ आपने क्यों नहीं उठाया मुद्दा? तो आप जिस ढंग से आप योगी जी से सीख रही है क्या शिवसेना? योगी जी से सीख रही है क्या शिवसेना? कहीं न कहीं थोड़ा तो सोच लीजिए, नहीं कीजिए। मोहन जी, योगी जी से सीख रही है शिवसेना? गंभीर बात कह रहा हूँ, योगी जी से सीख रही है क्या? महाराष्ट्र के यहाँ पर राजद्रोह का केस लग रहा है तो फिर महाराष्ट्र में भी लगाओ। राजद्रोह का केस उस व्यक्ति के ऊपर जो घर के बाहर गए ही नहीं और जिन्होंने आंदोलन उनकी बात हो जाए, मोहन जी की बात हो जाए। उनके प्रति पुलिस को गलत मान रही है क्या? पुलिस को आप गलत मान रही है? पुलिस कोर्ट में लेकर गई है, फोकस कीजिए। कोर्ट में लेकर गई है, कहाँ से कहाँ कोई इशू, हम तो चाहते थे कोई इशू पे बात हो। देश में कितनी महंगाई हो गई, कितनी बेरोजगारी है, किस प्रकार से मोहन जी, यही तो दुर्भाग्य है ना कि आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा है, शांति व्यवस्था बनाए रखी गई। ये बताइए, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए ब्रजमोहन जी, आप एनसीपी के नेता, इसीलिए सवाल है, इन लोगों ने शिव सैनिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। कितने लोगों की हुई है गिरफ्तारी? उनके घर के बाहर जाकर दिन भर किस तरह से ड्रामा चलता रहा? इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, कोरोना का काल चल रहा है, और वहां पर कितनी बड़ी तादाद में किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है बताएं आप? चित्रा जी प्लीज ये कोरोना और इसका इश्यू अभी मत कहिए, क्योंकि अगर आप इस बात को कहेगी तो फिर पीछे भी हमको जाना पड़ेगा कि जिन राज्यों में इसके पहले कोरोना आया था वहां क्या हुआ। मैं उस पर नहीं कहना चाहता, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो भी शिकायत की गई है, आप लोग ही इस तरह के मामले उठा रहे हैं ना बीते 2 दिनों से, इसीलिए ठीक है बोले। महाराष्ट्र की पुलिस निष्पक्ष है, और अगर नवनीत राणा जी ने जो शिकायत की है निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई होगी, उनको विश्वास करना चाहिए। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? अगर उनकी कार्रवाई, उनके अगर शिकायत में किसी भी प्रकार की सत्यता है, प्रोसेस जब प्रोसेस है इसमें आप हमसे पूछे कि कब, ये जवाब तो पुलिस प्रशासन देगा, और कोई पुलिस प्रशासन को कोई भी राज्य सरकार डायरेक्टिव्स नहीं देती है। सर आप कितने मासूम बन रहे हैं ना, राजनीति में आपकी ये जो मासूमियत है, दर्शक इसका मतलब समझते हैं। ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, इतनी मासूमियत से जवाब देना कि नवनीत राणा के खिलाफ एक शिव सैनिक मामला दर्ज कराता है तो जाकर वहां पर तुरंत उनको खींच कर लेकर जाया जाता है और गाड़ी में बिठाकर थाने में ले जाकर पूछताछ होती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है 6 बजे के पहले तक। और वहीं जब शिव सैनिकों के खिलाफ वो मामला दर्ज कराती है तो आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी। कब होगी? कल मामला दर्ज कराया था, कब होगी कार्रवाई बताइए आप। चित्रा जी कार्रवाई की जो एक प्रक्रिया उसमें होगा। अगर आप ये बात कह रही है तो आप मुझे बताइए, योगी जी के यहाँ पर शिकायतें होती हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखती? क्या सिर्फ एक महाराष्ट्र इस देश के अंदर ऐसा राज्य जहाँ पे की कानून की प्रक्रिया उस हिसाब से नहीं चल रही? वहां पर भी जो शिकायतें होती हैं
जिस साल भर प्रदेश से में शिकायतें, लॉ एंड ऑर्डर साल भर से सिचुएशन शिकायतें को लेके पड़ी हुई पूरे हैं, लोगों उन को पे कोई कार्रवाई नहीं हो एकजुट रही। किया चाइना है, जी, अमन बनाए चाइना रखा है, बहन, वहाँ आप ठीक है। दंगे के और जा रहे हैं। आप अपने 18 राज्यों को भी तो देखिए, आपको सिर्फ महाराष्ट्र क्यों दिख रहा है? इसलिए कि आप चाहती हैं कि आप महाराष्ट्र में फिक्र आप मत सत्ता कीजिए आपको मिल ना जाए। ब्रिजमोहन जी, मैं आप आपको एक बात फोकस कहना कीजिए चाहता हूं, महाराष्ट्र के ऊपर। ये बताइए 5 साल कि भी हमारे हैं आपको और इसके क्या अगले साल, नौबत इसके आई 5 साल भी कि हमारे इन हैं। दोनों को आप कुछ गिरफ्तार भी कर करने के लीजिए। साथ आपने एफआईआर पे एफआईआर दर्ज किया। आप सिर्फ ये बता दीजिए जो चार्जेस अगर आपने कानून लागू तोड़ेगा तो किया क्या होगा? है पुलिस इनके क्या करेगी? ऊपर, क्या आप वो बताइए। देशद्रोही कर रहे थे या वो अमन न बनाते हुए क्या कानून तोड़ा? एनमिटी फैला रहे हैं, तो ब्रिजमोहन जी, कौन क्या से कानून गंभीर तोड़ा था? चार्जेस जो आपने क्या एफआईआर कानून में दर्ज तोड़ा किया था? लगाए उसके हैं? प्रति आप पुलिस ने कोर्ट जो पे चार्जेस धाराएं लगाए, लगाई आप गई मुझसे पूछ रही हैं, हैं। जो आरोप लगाए गए हैं, आप वही तो पुलिस पूछ पे रही हूँ। पुलिस सब ने पूछ कोर्ट रही पे हूँ। चार्जेस, हाँ, तो इसीलिए चार्जशीट आप पेश सरकार किए। में हैं, आप बताइए ना, आप सरकार में पैसा हैं, लगता है? पुलिस इसका मतलब आपकी ये है हुआ- सर, पुलिस आपकी है, सरकार की है पुलिस। प्रिया जी, बताइए इसका मतलब ये हुआ क्या कि किया उन्होंने? कल तो वो घर से बाहर नहीं निकली, पार्टी जो बैठी कल हुई तो है, वो घर से वहाँ बाहर पर नहीं इसी निकली, प्रकार से उन्होंने कैसे क्या कर एक्ट दिया? रही है? हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए मामला आप 18 राज्यों में कहाँ उन्होंने बात क्या फंस कर रही है दिया? पहले मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। 18 वो राज्यों में कल सुशासन सुबह चल रहा 9 है क्या? बजे तक ये ललकार रही थी कि मैं जाऊंगी, रोकना है तो रोक लो। कल सुबह 9 बजे तक आपके पास वीडियो होंगे, ऑडियो होंगे, आपके पत्रकार भी थे मुंबई में। यही विवाद है। आप मुंबई हाँ, में कह आके रही भी थी। ललकारेंगे, डायरेक्ट सरकार को चेतावनी देंगे, डायरेक्ट एक सद्भावना बिगाड़ना चाहेंगे, तो उस समय मौके पर पुलिस को जो उचित लगा, पुलिस ने वो कार्रवाई की। उसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन हो गया। जब क्योंकि 29 आपने तारीख को मुद्दे आपने एफआईआर पर एफआईआर दर्ज किया। बताइए क्या है चार्जेस? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जनता को सद्भावना बताइए बिगाड़ना, चार्जेस क्या है। जनता को जिस बता रहा व्यक्ति अपने हूँ, घर के बाहर नहीं जाते हैं, समाज आपने में कौन से सद्भावना charges बिगाड़ना। उनके ऊपर लागू अगर किया? आप सद्भावना बिगाड़ते हैं, आप कोई सद्भावना अनैतिक आप काम करते बिगाड़ रहे हैं हैं, या वो? तो आप अपने आपके घर से भी बैठ के कार्यकर्ता कर रास्ते सकते पे हैं। हैं या आपको उनके? कहीं जाने उनके की यहाँ तो जरूरत कोई नहीं होती है। आंदोलन ही नहीं आप था। कोई ऐसे वो बयान बाहर दे तो निकले ही दें, आप नहीं। विवादित बयान देके भी तो बिगाड़ सकते आज हैं। एक स्थान से प्रजातंत्र दूसरे लोकतंत्र स्थान में जाने की 130 करोड़ आवश्यकता की नहीं आबादी होती है। है। कोई कहे यही कि कह रहा हमें हूँ हनुमान कि चालीसा हमारा कहाँ देश तक करना डॉक्टर है बाबा और आप साहेब ऐसे अम्बेडकर कार्रवाई जी करेंगे, के उनको जेल संविधान से भेजेंगे? चलता है। अगर कोई कहाँ की चेतावनी न्याय देगा है ये? तो जो संविधान में जो मुंबई पुलिस क्या को ठीक चेतावनी? लगेगा पुलिस क्या वो करेगी। चेतावनी? लेकिन चेतावनी बीजेपी या के नेता दादागिरी? क्या है? आप रात तय को कीजिए। बीजेपी के नेता रात को पुलिस स्टेशन पहुंच गए। देशद्रोह, वाह रे सरकारी प्रेम, काम में जो बाधा किया डालना, है किरण समुदायों में सोमैया जी दुश्मनी के साथ, फैलाना, क्या प्रेम किरण ये है, सोमैया जी देशद्रोह के का साथ आरोप, भी जो आपने ये ये किया देशद्रोह है, का आरोप, वो आपके बल का देशद्रोह दुरुपयोग का किया, आरोप। सर। कोई जा कौन नहीं सा सकता। देशद्रोही काम किया हम लोग उन्होंने? चले जा और रहे हैं। प्रजातंत्र में ये वो नहीं एक चलता। इलाके की सांसद हैं, उन्होंने कहा कि 25 लाख वोटर जहां से आते हैं वहां की वो सांसद हैं, एक इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं, और आप कह रहे हैं मुंबई में आकर धमकी दे रही थी। अरे तो कोई मुंबई विकास में के तो काम बहुत सारे लाए, लोग बहुत सारी कोई बातें फंड कहते मांगे, हैं। कोई नई आपने वहां परियोजना पर पे पूरा मुख्यमंत्री पुलिस जी से बल ये भेज जो दिया। सवाल चाहे, आपको है कोई कि आप चिट्ठी लिखे, कोई serious प्रधानमंत्री issues जी पे और नहीं मुख्यमंत्री जी चर्चा की कर सकते हैं। सहायता मांगे, आपने तब जो हम लोग किरीट जरूर सोमैया करते। के साथ भी लेकिन किया है, विकास वो के बल मुद्दे का छोड़कर दुरुपयोग है, सर। किसी का मुखौटा बल बनना, का किसी दुरुपयोग की के लिए लोगों परछाई ने आपको बनना वोट नहीं किया और है। किसी की बातों को कहना, इसको बर्दाश्त महाविकास नहीं करेगी। ठीक है, बर्दाश्त संगीत रागी जी, जनता ये बात तो आपको सच है बर्दाश्त नहीं ना, करेगी। हनुमान चालीसा देखेंगे। पढ़ने की बजाय देखेंगे। विकास की बातें देखेंगे, जनता ठीक सब है। देख रही है। अपने इलाके की परेशानियों को लेकर, मुद्दों को लेकर जाती वो मातोश्री संगीत रागी जी, और बोलती कि मुख्यमंत्री हमारे इलाके की इस मांग को पूरी करें। पूजा पाठ तो कहीं, पूजा पाठ के लिए तो सबसे मुफीद जगह घर या फिर मंदिर ही होता है। फिर मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा, उनका भी तो शुद्ध सियासत ही थी ना चालीसा के नाम पर। चित्रा जी सियासत ही सही, लेकिन किसी को यदि सियासत की कोई भाषा बोल रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे पकड़ करके अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, जरा अक्टूबर 2020 में दशहरा की रैली में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की जरा भाषण को याद कीजिए। उन्होंने कहा था ये योगी है, योगी कोई सीएम हो सकता है, इसको चप्पल से मारना चाहिए। इससे बड़ा असभ्य कोई व्यक्ति हो सकता है क्या? इससे बड़ी कोई असभ्यता हो सकती है क्या? और ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाला तो उद्धव ठाकरे ही थे ना। उनके खिलाफ वहां पर एफआईआर करने की बात की गई थी। जो व्यक्ति स्वयं इतना असभ्य हो, जिसका इतिहास पूरा असभ्य रहा हो, वो ये कहता हो कि कोई हमें आकर के सवाल, हमें कोई ऐसे ललकार कैसे सकता है? यानी कि राजनीतिक ललकार यदि कोई करता है मुंबई में आकर के,
तो हम उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम उसको पीटेंगे, क्योंकि गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक चरित्र है, गुंडागर्दी हमारा पारिवारिक और पार्टी का चरित्र बन गया है। हम जाकर के एक्सटॉर्शन लेंगे, हम घूम करके पैसे उगाही करेंगे, यही शिवसेना का चरित्र है। एक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, केंद्र सरकार की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, इन सब से जब पेट भर गया, इन सब से जब थक के हार गए, तो अब ये सब नए मुद्दे लाकर हमें डराना चाहते हो? आपसे हम डरने वाले हैं? नहीं रहा हूं मैं तो एक्सपोज आप हमें हमारा इतिहास बता रहे हो, आप हमें बता रहे हो। अगर मैं गिनाऊंगा ना, अगर मैं गिनाऊंगा पिछले 20-25 वर्षों में, तो आप लोग को भागना पड़ेगा। आपके आज के प्रधानमंत्री जी, पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री जी, उनको आपको किसने मना किया कि आप मत गिराइए? उद्धव ठाकरे जी के पिताश्री आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने किया था। ये मत भूलना कभी। हम लोग संस्कारिक लोग हैं, लेकिन आप हमारे सीएम के खिलाफ इतने बड़े शब्दों का प्रयोग मत करिए। आपको मैं देखिए संगीत जी, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप पर्सनल अटैक मत करिए। आप हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ पर्सनल अटैक मत करिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके पर्सनल अटैक नहीं, प्लीज व्यक्तिगत अटैक नहीं, प्लीज प्लीज किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप नहीं करें जो मर्यादा का उल्लंघन करती हो। आप दोनों लोगों से गुजारिश है, प्लीज प्लीज। क्या नहीं छोड़ेंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे, क्या राजीव साहब ने गलत तथ्य रखा है देश के सामने। हमारे मुख्यमंत्री के बारे में क्या मैंने गलत तथ्य रखा है? क्या मैंने गलत तथ्य रखा है? क्या उद्धव ठाकरे ने किसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था? हमारे घर के नीचे, क्या रखा है? के नीचे पड़े क्या गलत क्या है? हुआ ये कि जब आदरणीय वो आपके लिए आदरणीय हो सकते हैं, ठीक है, देश के लिए ऐसा व्यक्ति सम्मानित नहीं हो सकता है, हिंदुत्व के लिए ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आपके जितने मुख्यमंत्री हैं उन सबके बारे में आप शब्द बोला जाए। सारी शिवाजी की विरासत को निकम्मेपन में खत्म कर देने वाला व्यक्ति। एक सेकंड, यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल ठीक तरीका नहीं है। देखिए उद्धव ठाकरे भी, संगीत रागी जी प्लीज, देखिए उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी, मैं चाहूंगी कि कम से कम शब्दों की मर्यादा इस डिबेट में बनी रहे, प्लीज इस डिबेट में बनी रहे। जल्दी से शाना से आप बोल लीजिए, उसके बाद ब्रिजमोहन जी मैं आपके पास आऊंगी। प्लीज 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 आराम से, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं, कोई पर्सनल अटैक नहीं। लेवल नहीं है बोलने का। उद्धव ठाकरे ने जो टिप्पणी की थी योगी पर, उसका वो जिक्र कर रहे हैं, योगी जी पर जो टिप्पणी की थी। एक लाइन में दुबे जी, एक लाइन में उत्तर भारतीयों को आप अरे मुंबई में आकर, मुंबई सबकी है, मुंबई क्या सिर्फ शिवसेना की है? कैसी बात कर रहे हैं आनंद दुबे जी आप, कैसी बातें कर रहे हैं आनंद दुबे जी आप? प्लीज, आजकल बड़ा प्यारा लग रहा है, मुंबई में आके ऐसा करेगी? मुंबई सबकी है, जिस तरह दिल्ली सबकी है वैसे मुंबई सबकी है। ठीक है, चलिए शाहनान से जल्दी से आप। शाहनान से। चित्रा जी, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूं, देखिए कोई भी व्यक्ति टिप्पणी करे मुख्यमंत्री के बारे में या उनकी गरिमा के ऊपर, हाँ सवाल उठ सकता है, लेकिन क्या उन्होंने आगे जाके कुछ किया या नहीं किया, ये मुद्दा आप तय कीजिए। शिवसेना की आपत्ति ये है कि जब वो योगी जी के ऊपर टिप्पणी करें तो हमें स्वीकार करना चाहिए, अरे उन्होंने बोला तो क्या गलत बोला, कोई और उनके बारे में कुछ बोले तो आप बवाल उठाते हैं। अभी सवाल ये उठता है कि समझ लीजिए कि नवनीत राणा या कोई अन्य महिला या कोई अन्य पुरुष ने कहा हम हनुमान चालीसा का पाठ कहीं भी करना चाहते हैं, सही या गलत, आपने इतना बढ़ावा दिया है इस मुद्दे को क्योंकि आपकी जो विफलता है, आपकी जो खामियां है, आपने जो गलत काम किया है, पूरे प्रदेश के लिए तरक्की नहीं हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे को कवर अप करने के लिए आप इस दिशा में जा रहे हैं। और रही बात, जब आप अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, जैसे एनसीपी और कांग्रेस करते आ रही है, वोट बैंक की राजनीति करते आ रही है, आपको सिर्फ बाकी पार्टियों के ऊपर अंगूठा उठाना, निशाना करना, ये गलत है। आप बताइए ना कि आपका विजन प्लान क्या है? आपसे बोल रहे हैं इन्होंने ये बोला, उन्होंने बोला ये। प्रजातंत्र, लोकतंत्र में 130 करोड़ जनता जो एक प्रतिक्रिया, एक मत रखे, क्या आप सबके लिए आंदोलन करेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे? आपको तो सब करना नहीं है, आपको तो राष्ट्रपति शासन लगवाने की जल्दी है।
आप बताएं फॉल्सली इम्प्लिकेटेड चार्जेस जो एफआईआर आपने दर्ज किया है, जो पब्लिक डोमेन में है, आप उसके बारे में हमें सिर्फ स्पष्ट प्रतिक्रिया दीजिए कि आप कौन से चार्जेस पे इनको गिरफ्तार किया है आपने, और बाकी समाज में सब जुडिस है, आदरणीय कोर्ट को आनंद दुबे निर्णय जी। लेने दीजिए। समाज में सद्भावना बिगाड़ने, आपसी भाईचारा को ठेस और आप पहुंचाने नहीं के बिगाड़ रहे हैं। वो आरोप में बिगाड़ रहे हैं गिरफ्तार आपने। किया जो है। घर बैठे हैं, मामला वो बिगाड़ न्यायालय में रहे है। हैं। जो बाहर आदरणीय आ गए कोर्ट आंदोलन ने करने, 29 तारीख की नहीं, डेट नहीं, दी नहीं, है। एक सेकंड जो साहब। उसके बाहर बाद जो आए भी वो हैं, फैसला अपने होगा घर से बाहर वो नहीं सबको निकली। मालूम। आए हैं। आनंद दुबे ठीक जी, है, आनंद मातोश्री दुबे बंगला जी, जो है वो आनंद सामाजिक दुबे जी, सद्भावना के आनंद दुबे जी, प्रतीक है। आनंद दुबे जी, एक चित्रा सेकंड जी, मेरी बात सुनिए। सद्भावना बिगाड़ने के आनंद लिए दुबे घर जी, से एक बाहर सेकंड मेरी निकलना बात जरूरी सुनिए। है। मेरे सवाल तो आपसे सुनिए मैं सवाल सर, पूछता मेरे हूं। सवाल सुनिए। कहाँ सर, पे मेरा मैंने सवाल किया सुनिए। है कि घर से हनुमान बाहर चालीसा निकलना आप जरूरी सिर्फ है। एक आध जगह पे कर सकते हैं, जहाँ जरूरी मन है। चाहे तो वहाँ घर आप के अंदर कीजिए। क्या किया? घर के अंदर क्या घर किया? से घर के अंदर क्या बयानबाजी किया की। कि सद्भावना बिगड़ सुबह गई 9 महाराष्ट्र और बजे, मुंबई की? सुबह 9 बजे के बाद भी वीडियो डिक्लेयर किया कि मैं आऊंगी, अभी भले नहीं आ पा रही हूं लेकिन मैं आऊंगी। हाँ, और जब बार बार कह रही है कि मैं आऊंगी और वहां और आप पड़ोसी लोग डर गए। मुझे रोक सकना है वो तो बार रोक बार लीजिए। वीडियो जारी नहीं, करके कह रही है कि नहीं, मैं नहीं, आऊंगी, नहीं, मैं नहीं, हनुमान अमन चालीसा पुलिस पढ़ूंगी और उस पर के बारे में शिवसेना मुंबई डर गई। पुलिस, आप समझ मुंबई रहे हैं क्या पुलिस, बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बोल कि रहा हूं, वीडियो वो जारी बड़े- कर रही थी बड़े कि मैं विवेक से आऊंगी, बोल रहा मैं हूं। पढ़ूंगी, बड़े उसके बाद विवेक से शिवसैनिक बोल रहा इकट्ठा हूं। हो जाते हैं, बड़े फिर पुलिस विवेक चली से जाती बोल है और रहा फिर हूं पकड़ के कि लेकर जाया मुंबई जाता है पुलिस उनको। को, मुंबई पुलिस को जो उचित उस समय लगा, क्योंकि वो मौके पर मौजूद थी, पूरे बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी मौजूद थे, जो उनको लगा उन्होंने वो कार्रवाई की। अगर कुछ हाँ। गलत की होती तो पुलिस आदरणीय को कोर्ट वही हमें लगा ना जो पुलिस को शिवसेना चाहती फटकार- थी। अगर पुलिस कुछ को तो गलत वही की लगा होती, जो शिवसेना तो चाहती वही थी। कह रहा हूं, तो आदरणीय जज साहब फटकार लगाते, आदरणीय जज साहब फटकार लगाते, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चित्रा जी, सिर्फ एक क्योंकि छोटी सी इतने बात फॉल्स कहना चार्जेस चाहता हूं। आपने संगीत कोर्ट रागी में जी, सबूत के जज साहब ने बिना फटकार तो लगाई नहीं। ब्रिजमोहन जी, उनको मैं आ रही हूँ आपके इतने पास। सारे ब्रिजमोहन जी आ रही है। sections संगीत पे रागी आपने जी, ठोका वो कह रहे हैं कि कोर्ट से आदरणीय फटकार तो कोर्ट नहीं के लगी पास ना, कोई अगर हमने निर्णय गलत किया करने था के तो। लिए फैसले पुलिस को फटकार फैसला कहाँ जब लगी? बचता है वो सच्चाई के आधार पे, आपने तो झूठ पे के आधार पे ठीक है। उनको रुकाया है। चित्रा जी, संगीत रागी जी, चित्रा कोर्ट से चित्रा फटकार जी, तो नहीं लगी ना पुलिस की? चित्रा जी, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मुंबई पुलिस कितना ईमानदार है ये पूरा जग जाहिर हो चुका है। पिछले 1 साल का उसका इतिहास देख लिया जाए तो जो नए मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर पर कौन-कौन सी टिप्पणियां की थी और कैसे वो पुलिस कमिश्नर शिवसेना के इशारे पर और पवार साहब के इशारे पर काम करते थे, इसके बारे में पूरा ये देश जान चुका है। आप तो अच्छा, उनके गलत आरोप लगा रहे हैं उनके- रागी साहब। उनके आपके ये पास कौन इसका है? कोई सबूत है क्या? ये सुन लीजिए कौन ना, है ये लोग? आपके पास कोई सबूत है? आपने आदरणीय पवार साहब का नाम कोट किया, आपके पास कोई आपकी जानकारी है? आदरणीय झूठा आरोप मत लगाइए। आदरणीय पवार झूठा साहब आरोप के मत बारे में लगाइए। आदरणीय पवार झूठा साहब के आरोप बारे मत में जब हम लगाइए। बोलना शुरू और आज करेंगे तक तो आप जिस पुलिस की आप बात स्टूडियो कर छोड़ रहे करके भाग हैं, जिन जाएंगे। मुद्दों की आप बात कर रहे आदरणीय हैं, पवार आज तक साहब एक के भी बारे में आदमी हम बोलना एक शुरू भी कर आदमी देंगे सबूत तो पेश आप नहीं कर पाया है छोड़ आदरणीय करके भाग अनिल जाएंगे। देशमुख साहब आप के खिलाफ। मुंबई पुलिस की बात मैं करते कह हैं। रहा हूँ एक सबूत नहीं मिला। चलिए, वक्त हमें सीने- इतने की इजाजत देता है। तू मैं जब शुरू हो जाती है तो फिर असल मुद्दों से हम भटक जाते हैं। प्लीज, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन महाराष्ट्र में नवनीत राणा के नाम पर ऐसा लग रहा है कि शिवसेना और बीजेपी अपना पुराना राजनीतिक हिसाब किताब बराबर कर लेना चाहते हैं। इसी वजह से वहां की राजनीति लगातार जारी है इस मुद्दे पर। आगे क्या होगा? 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, इन सब के बीच अब बीजेपी का रोल क्या रहेगा महाराष्ट्र में, ये देखना रहेगा महत्वपूर्ण।